आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता कई रोज से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कभी हुकूमती और कभी पीटीआई अरकान की मुलाकातें होती रहीं, ताहम ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। आज भी क्या मुलाकातों का इम्कान है, इस पर बात कर लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी जफर हाशमी से। जी जफर, बताइएगा आज क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और आज भी क्या मुलाकातें जारी रहेंगी? जी, अभी इस वक्त तक की तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक मीडिया के अलावा कोई दूसरी सियासी शख्सियत जो है वो यहाँ अब तक नहीं पहुँची मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए। सिर्फ मीडिया यहाँ पर बड़ी तादाद में दिखाई दे रहा है। इसी इम्कान के पेश नज़र कि जो गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ सूरत हाल नज़र आ रही थी कि मुलाकातों का एक तांता बंधा हुआ था मौलाना के साथ, तो हो सकता है आज भी वो सूरत हाल बरकरार रहे। कल भी रात गए तक जो है हुकूमती टीम मौलाना फजल रहमान से मिली और उसके बाद मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो के हमरा जो है यहाँ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक ड्राफ्ट पर हमारा इत्तफाक़ राय हो गया है। लेकिन उनका ये कहना था कि उनकी अभी पीटीआई से मुशावरत होनी है, क्योंकि पीटीआई ने उनसे टाइम लिया है और वो अपनी पार्लिमानी मीटिंग करके तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेकर और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से फ़ैसला करना चाहते हैं। यही वो वजह थी जिसकी वजह से कल मौलाना फजल रहमान जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस नहीं गए और उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं की। हालांकि इसी वजह से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो हैं वो बार बार मुलतवी किए जाते रहे कि शायद मौलाना से मुज़ाकरात का जो अमल है वो कामयाबी से हमकिनार हो और मौलाना जो है वो अपनी रजामंदी ज़ाहिर करें कौमी असम्बली में आने की। लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद उन्होंने ये कहा कि वो कल तक का इंतज़ार करेंगे और वो ये देखेंगे कि पीटीआई जो है उनको क्या जवाब देती है। उसके बाद हो सकता है कि वो कौमी असम्बली जाएं और तरमीम के हक़ में हो सकता है कि वो वोट भी दे दें। अभी कल रात की जो डेवलपमेंट थी उसमें रात को पीटीआई ने अपना एक सियासी कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया और उसमें ये फ़ैसला किया कि वो पार्लियामेंट के दोनों इजलास जो सेनेट और कौमी असम्बली हैं उनका बाइकाट करेंगे, उसमें शरीक नहीं होंगे और उसमें ना ही वो आइनी तरमीम के हवाले से जो वोटिंग होनी है उस अमल में हिस्सा लेंगे। तो अब इंतज़ार है कि पीटीआई का वफ़द जो है वो यहाँ किस वक्त पहुँचता है। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि पीटीआई ने यहाँ के वफ़द ने यहाँ आना है और मौलाना से मुलाकात करनी है। मौलाना भी अभी जो अलग सुबह तक हमें जो बताया गया है कि फजर के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मौलाना सोने के लिए गए थे। अभी तक वो आराम फरमा रहे हैं, उठे नहीं हैं। वो उठेंगे और उसके बाद जो है वो पीटीआई के वफ़द से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट सामने आती है। क्या मौलाना भी पीटीआई के वफ़द की तरह पार्लियामेंट हाउस जाने से जो है वो इनकार करते हैं, या वो जो उनकी कल बात तय पाई थी बिलावल भुट्टो के हमरा कि वो जाएंगे पार्लियामेंट हाउस और हो सकता है कि वोट के अमल में भी हिस्सा लें। तो अब देखना ये होगा कि पीटीआई की मुलाकात पे ये डिपेंड कर रहा है कि मौलाना, क्योंकि मौलाना का जो मिशन था उनका यही मिशन उनका था और जो वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिस काम में मसरूफ़ थे वो यही था कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और पीटीआई को से मिलकर जो है वो इस तरमीम के हवाले से जो वो हिकमत अमली तय की जाए। अब देखना ये है कि मौलाना किस तरफ खड़े होते हैं। क्या वाकई वो कल जो उन्होंने ऐलान किया था असम्बली में जाने का, क्या वो जाएंगे या वो फिर पीटीआई को मनाने का मिशन जो है वो जारी रखेंगे और वो कहेंगे कि चूंकि पीटीआई नहीं आ रही है और उन्होंने पीटीआई को अपने साथ लेकर चलना है, साथ लेकर आना है और इस आईनी तरमीम पर उसे भी मुत्तफ़िक करना है, तो क्या वो इस ये जो सिलसिला इसकी आड़ में या मज़ीद वक्त लेंगे और ठीक है या मज़ीद वक्त लिया जाएगा? बिल्कुल, ये तो आज मालूम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।